डाणी के अंदर आपके अपने लोकप्रिय लाडले, जब मैं विधायक नहीं था तब भी यहाँ आता था। विधायक बनने के बाद भी, सांसद बनने के समय मुझे पता है गलाई के अंदर कितनी बड़ी सभा रखी, उस पूरे इलाके ने मजबूती से मेरी मदद की और उसी का परिणाम है कि आज पूरे राजस्थान के अंदर आपकी आवाज बन के। देखिए, दो तरह के लोग, देख तो सत्ता के अंदर जाने का जिनको शौक होता है, एक आदमी सत्ता के खिलाफ लड़ता है। मेरे को हमेशा आप देखोगे कि मैं सरकार के सत्ता के खिलाफ लड़ता रहा, सत्ता हमेशा मेरे दरवाजे पे रही। लेकिन मैं जब आपके आंसू देखता हूँ, पीड़ा देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सत्ता के अंदर आ भी जाऊंगा तो आपकी पूरी मदद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं सत्ता के अंदर नहीं आता। पूरी सत्ता कैसे हासिल हो, उसके लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती। मैं भाई साहब यही कह रहा था रक्षा में, भाई साहब बहुत बड़ा परेशान हूँ, अकेला व्यक्ति हूँ। मेरी तो स्थिति है कि मैं सुबह उठूं उससे पहले 1000-1500 लोग तो मेरे से मिलने अपनी पीड़ाएं लेके आ जाते हैं। हर कोई आता है, वो थका हुआ आता है और वो कहता है कि अंतिम उम्मीद आप हो। और आप अपने किसानों के अंदर आप देखते हैं सब ज्यादा आपसी झगड़ों वाले लोग आते हैं। आप सीधे लोग हैं, हम भोले हैं, लड़ना किन से होता है, दुश्मन को पहचानते नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा करके बैठ जाते हैं, फिर कोर्ट कचहरियां करते करते वो सारा चलता है। जिला मुख्यालय में बैठा रहता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ और प्रयास का ही परिणाम है कि आपने दोनों हाथों से हमेशा आशीर्वाद दिया। चाहे कोई सा भी चिन्ह लेके मैं आया, मैं खिंवसर मुंडवा से लड़ता था, फिर भी नागौर धुंधवाड़ों की ढाणी का, अड़ाई का, हमेशा 100 जवान मेरे साथ चलते थे। खिंवसर के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर हुंकार ललकार जहां भी भरी, अलाई पूरे नागौर कॉन्स्टिट्यूंसी ने भी ऐसे ही माना कि हनुमान जी हमारे हैं और इन्हें हमें मजबूत करना। और उसी का परिणाम है कि आज पूरी मजबूती के साथ लोकसभा के अंदर आप तमाम मामले उठा रहा हूं और ये भी प्रयास कर रहा हूं कि हमारा जिला विकास के अंदर पीछे नहीं रहे। आप मुझे देखते हैं कि लोकसभा का शायद कोई दिन मैं छोड़ता नहीं, लॉटरी डालनी पड़ती है। भाई साहब तो विधानसभा के अंदर इनको पता है, सवाल लगाने से भी क्या होता है, सवाल आते ही नहीं, बोलने का मौका नहीं मिलता। छोटी पार्टी है, कई बार भाई साहब वाली पार्टी वाले ज्यादा नाराज हो जाते हैं, गणमान ज्यादा छप रहा है, इसको बंद करो, बोलाओ मत। कई बार दूसरे हो जाते हैं, इधर गहलोत चल झगड़ा, सारी स्थिति आप जानते हो। फिर भी प्रयास ये करता हूँ कि नागौर संसदीय क्षेत्र के साथ साथ पूरे राजस्थान और पूरे देश के नौजवान और किसानों की बात मजबूती से हम उठाएं, रखें। पता नहीं बाद में मौका मिले कि नहीं मिले भाई लोकसभा के अंदर जाने का, लेकिन जहां बैठे वहां हमें मजबूती दिखानी है। मैं कॉलेज का अध्यक्ष रहा, चाहे यूनिवर्सिटी का रहा, चाहे एमएलए रहा, चाहे एमपी रहा, हर जगह इस नागौर की छाप छोड़ी, किसान की छाप छोड़ी और समाज का गौरव पूरे देश के अंदर बढ़ाया कि हनुमान मजबूत है, गरीबों के लिए लड़ता है, उनके लिए लड़ता है। और ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है तेजाजी महाराज की कि कोई भी काम कि हाँ भरता हूँ तो करीब करीब काम पूरे हो जाते हैं। 100 में से 60 नंबर आते हैं तो फर्स्ट डिवीजन, और 75 आने पे डी मिल जाती है, तो 80 पे तो मैं चल रहा हूँ। 100 में से 80 काम हो जाते हैं। सरकारें कोई सी भी रही, आपको पता है मेरा संघर्ष आपने देखा। एक हर जो संघर्ष होता है ना मैंने किया। पार्टी बना के चलाना बड़ा टेढ़ा काम है, आप जानते हो। बड़ी बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी थी, उस समय से लेकर अब जब बीजेपी 303 पे अकेले आई, पहले एनडीए के सहयोग, सारी बातें जो आपके सामने, सारी कोई व्यक्ति राजस्थान में पार्टी बना के लड़ा नहीं आता। बड़े बड़े नेता हुए राजस्थान में, मेरे से बड़े नेता हुए राजस्थान के अंदर, समानांतर सरकारें चलाते थे, लेकिन पार्टी नहीं बनाई। कोई हरियाणा का झंडा उठा के लाते थे, कोई यूपी का झंडा, पालिका चुनाव लड़ना, और पंचायत चुनाव में भी कोई हमारा मकसद नहीं था, हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे राजस्थान का, कोई बात हो गई लड़ लिए। अगर भाजपा आरएलपी गठबंधन से पंचायत चुनाव लड़ती राजस्थान में, बाई इलेक्शन लड़े करे। देखिए अब ये लड़ाई है, पार्टियां अंदर लड़ रही है। आजकल हालात क्या है कि जो सत्ता के अंदर आ जाता है वो फिर अपने ही लोगों को भूल जाता है। मेरी कोई लड़ाई, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। हनुमान बेनीवाल ने आंतरिक लोकतंत्र की बात करी, पार्टी के अंदर रहते हुए बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल के लड़ते लड़ते पार्टी बना ली और लड़ाई को आगे तक ले गया। लेकिन एक चीज मैंने हमेशा की कि किसी राजस्थान की लोगों को कहता, आप जब हम रेलवे सरकार वो ट्रक आता है 40 टन का, नहीं 40,000 का, जब भाड़ा किराया समय 40,000 का, 35-40,000 का ट्रक आता है। पहले अपना बजरी का माता और छोटा मोटा कोई अपने खेतों से अगर बजरी लेके आ जाता है नदी के आसपास, तो उस पर भी अपने, हमारा जिला पीछे रहा। पहले के नेताओं ने कोई पढ़ाई की बात भी नहीं करी, आपको पता है, सिर्फ वोट की बात करते थे। अब खुशी होती है जब हमारे बच्चों को हम
हर वर्ग में नागौर के बच्चे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मारवाड़ के बच्चे आगे, चाहे खेलों के अंदर हो, चाहे पट्टियों की परीक्षाओं के अंदर हो,